नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आज दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ। यह एडिलेड में खेला जा रहा है, पिंक बॉल है, लेकिन पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन इतना एक्शन हो गया कि हम तो डर रहे हैं। अब पता नहीं भारत का पहले ही दिन इतना पीछे चला गया है कि यहां से वापसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। मैं आपको बताता हूं आज ये टेस्ट मैच खड़ा कहां पर है। भारत ने पहले बैटिंग की जी, 180 रनों पर आउट हो गए, 180 रन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया। हमें लगा लास्ट सेशन में जब लाइटें जल जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा, पिंक बॉल अपना कमाल करेगी, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया 86 रन बना चुका है, सिर्फ एक विकेट गिरा, यानी कि 94 रन पीछे है वो भारत की पहली पारी के स्कोर। बल्लेबाजों का अगर आप देखें, कोई बल्लेबाज चला ही नहीं। आज एक बार फिर भारत का कोलैप्स हुआ। वो तो नीतीश रेड्डी ने नीचे आके रन बना दिए, तो भारत पहुंच गया 180 तक। लेकिन सवाल यह है कि क्या 180 में भी भारत जीत सकता है? क्योंकि आप ये ना भूलें कि पर्थ टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे और 150 रनों में भारत ने उस टेस्ट मैच को जीता था। तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल जो है हमारे सामने हैं। मैं आपको एडिलेड भी लेकर चलूंगा जहां से सुनील गावस्कर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 180 रनों में एडिलेड में भारत को जीत मिल सकती है? दूसरा सवाल यह भी है कि बार बार कोलैप्स क्यों हो रहे हैं, बड़े बल्लेबाज रन क्यों नहीं बना रहे हैं, खास तौर से तब जब टेस्ट मैच जिंदा हो। जिंदा मतलब फर्स्ट इनिंग, पर्थ में भी और यहां पर भी। पिंक बॉल यानी कि जो हम कहते हैं ना, गेंदबाजों के लिए बड़ी जबरदस्त है। जब भारत गेंदबाजी करने आया लाइटों में, तब भारत के तेज गेंदबाजों को मदद क्यों नहीं मिली? कई सवाल है, लेकिन जवाब उनसे जानना है जिनके नाम पर यह सीरीज खेली जा रही है, यानी कि सुनील गावस्कर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और सनी भाई मेरे साथ कहां से हैं? एडिलेड से। सनी भाई, पता नहीं, मैं तो यहां पर बैठकर यह सोच रहा था कि आज भारत 1-0 अप, आज ऐसा खेल होगा, लेकिन आज के खेल बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इतना तो नहीं पीछे चले गए कि वापसी ही नहीं हो सकती। नहीं, वापसी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कल अगर सुबह में अच्छी गेंदबाजी करेंगे और पहले सेशन में अगर 3-4 विकेट लेती है तो फिर भारतीय टीम की वापसी जरूर हो सकती है। आज शायद हमारे जो गेंदबाज थे थोड़े एक्साइट हुए थे और जो स्टंप को अटैक करना था वो शायद उन्होंने किया नहीं जितना करना चाहिए था। पर हमें मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। पहले गेंद पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट किया, फिर उसके बाद में दूसरे स्पेल में जब आए तो जिस तरह से उन्होंने केएल राहुल और विराट कोहली को आउट किया, मतलब गेंद थोड़ी सी दबा दी, जहां से गेंद को छोड़ना भी मुश्किल हो गया। और मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। स्कॉट बोलैंड ने भी जो दबाव हेजलवुड हमेशा डालते हैं बल्लेबाजों पर, उन्होंने उसी तरह का दबाव डाल दिया। कोई लूज डिलीवरीज नहीं दी थी। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन सनी भाई, आप मैदान में थे, हम टीवी पर यहां पर देख रहे थे और आज तक के दर्शक भी यहां पर टीवी पे देख रहे थे। निराशा तो बहुत हुई, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी ना। अगर आप बार बार वही 150 और 180 ही बनाएंगे, वो भी नीतीश रेड्डी ने नीचे आके रन बनाने हैं, तो आपको निराशा तो होनी ही होनी है। थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब आप पहली बल्लेबाजी करते तो आप चाहते हैं कि कम से कम 250 रन बन जाए। 250 रन अगर 275-280 रन बनते हैं तो उससे आपको पता है कि आपके बॉलरों को भी 2-3 मौके मिलते हैं। एक तो शुरुआत में जब गेंद नहीं होती है, उसके बाद में दूसरे स्पेल में अगर एक साझेदारी बनती है, एक पार्टनरशिप बनती है, तो फिर भी आपको वापसी करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो अगर हो सकता है कि कल अगर पहले स्पेल में अगर पहले 2 घंटे में अगर विकेट मिलेगी तो भारत जरूर वापसी कर सकती है। ये विकेटें आप देख ही रहे थे, और आप अगर दिन का खेल नहीं देख पाए तो आज तक पर पहले आज का एक्शन देखें, फिर उसके बाद सनी भाई से चर्चा जारी रखेंगे। क्योंकि एक तो बात है ना, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बड़ी बात यह है, टेस्ट मैच 5 दिनों में खेला जाता है। अब भारत को कल क्या करना है कि मैच में वापस आए। लेकिन सबसे पहले आज के खेल का एक्शन। भारत 180 पर ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया 86 पर 1, 94 रन पीछे। पहली पारी में 180 रन बनाए इंडिया ने, 42 रन बनाए नीतीश ने। विराट रोहित नाकाम, यशस्वी का 0 पर काम तमाम। वैसे शुरुआत तो टीम इंडिया की डराने वाली ही रही। मैच की पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क यशस्वी जायसवाल का विकेट ले उड़े। तस्वीर और भी खौफनाक हो सकती थी, लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल टिक गए। दोनों की 69 रनों की साझेदारी ने स्कोरबोर्ड को रफ्तार दी और ड्रेसिंग रूम को हौसला। स्टार्क पिंक बॉल से कहर ढा रहे थे,
इस बार उनका शिकार बने विराट कोहली। फिर 10 के अंदर अंदर शुभमन और रोहित शर्मा की भी विदाई हो गई। इन मुश्किल हालात में थोड़े बहुत रन ऋषभ पंत और अश्विन ने जोड़े, लेकिन हिम्मत दिखाई नीतीश रेड्डी ने। 3 चौकों और 3 छक्कों के साथ उन्होंने दिखाया कि सनसनी फैलाती, हिलती और उछलती गेंदों के सामने भी रन तो बनाए ही जा सकते हैं। उनकी पारी थमी 42 रन पर। सनी भाई, जो मर्जी कहें आप, 150 में भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब खेला, 104 ऑल आउट हो गया, फिर भारत ने बड़े रन बना दिए। यहां पर 180 भी तब जब नीतीश रेड्डी ने रन बनाए। पता नहीं, मतलब शायद क्रिकेट को उस तरह से देखना चाहिए कि सेशन बदलेगा, दिन बदलेगा, किस्मत बदलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस टेस्ट मैच में भारत दरअसल देखा जाए तो वापसी कर सकता है? वापसी का मतलब है जीतने वाली वापसी। हर बार 150 180 में मैच जीते जाते हैं। हाँ बिल्कुल आशावादी हूँ, क्योंकि अगर दूसरे पारी में देखिए, पर्थ में भी हमारी टीम 150 में ऑल आउट हो गई, दूसरी पारी में उन्होंने करीब 500 के करीबन रन बनाए थे। तो वैसा यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि पिच थोड़ी सी आसान जरूर बनेगी। जैसे कि दूसरे दिन का खेल होगा, जब धूप निकलेगी तो जो घास आज था और वो एकदम ताजा घास था, कल वो थोड़ा सा मतलब धूप की वजह से थोड़ा सा दब जाएगा, थोड़ा सा मर जाएगा। तो उसके बाद में बल्लेबाजी करना आसान भी होगा, और चौथे इनिंग्स के लिए हमारे स्पिनर को मदद भी मिल सकती है, अश्विन को मदद भी मिल सकती बस वही बात आ जाते हैं कि कल दूसरा दिन का जो खेल होगा, 3 सेशन होते हैं, भारत को कम से कम 2 सेशन जीतने होंगे। अगर आप कल रात तक इस मैच में वहां खड़े हैं जहां पर हम कहें हाँ यार ये मुकाबला बराबरी का। लेकिन सनी भाई, ये जो गुलाबी गेंद है मेरे हाथ में, वही गेंद है जो इस वक्त वहां पर इस्तेमाल हो रही है। कुकाबुरा का गुलाबी गेंद जो गेंदबाजों के लिए बड़ा माकूल होता है। मिचेल स्टार्क का गेंद स्विंग होता रहा, वो गेंद स्किड करता रहा, लेकिन जब भारत आखिरी सेशन में अंडर लाइट्स आया तो भारत के गेंदबाजों को मूवमेंट क्यों नहीं मिली? वो पैनापन क्यों नहीं दिखा? वो लेंथ की वजह से। जो लेंथ मिचेल स्टार्क ने डाली, जो लेंथ स्कॉट बोलन ने डाली, आगे डाली थी। और मुझे लगता है कि जो 7 मीटर की जो अंतर, 7 मीटर का जो अंतर होता है स्टंप से, जहाँ पे बल्लेबाजों को आगे जाना पड़ता है, आगे और पीछे जाने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिलता है, तो वहां पर अगर हमारे गेंदबाज बॉलिंग करते और स्टंप पर बॉलिंग करते तो उनको भी सक्सेस मिल जाता। पर आज से भी आप सीख सकते हैं। आज जो हुआ वहां से आप देख सकते हैं, आपके पास वो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, उनके साथ बैठकर आप देख सकते हैं कि आपने लेंथ कहाँ की कम की, कहाँ ज्यादा करनी है और आगे डालनी है। और अगर वो कल कर सकते हैं तो फिर कोई, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा रन बना सनी भाई, सकेगी। आंकड़े ये बताते हैं ना कि जब जब आप ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलते हैं, डे नाइट टेस्ट मैच, खासतौर से एडिलेड में, टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। टॉस जीतो, मैच जीतो। आज इंडिया टॉस भी जीता। मैं बार बार फिर वही सवाल, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपने इतनी क्रिकेट वहां पे खेली, क्यों ऐसा हुआ कि भारत सबक नहीं ले पा रहा है बल्लेबाजी में? ठीक है, पर्थ में दूसरी इनिंग में भारत ने रन बनाए जब सलामी बल्लेबाज 200 की पार्टनरशिप दे चुके थे। और ये कोलैप्सिस का सिलसिला है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। इससे पहले आप न्यूजीलैंड की सीरीज उठाएं, ये गुच्छे में विकेटें भारत की क्यों गिर रही हैं इतनी? देखिए जब उछाल वाली पिच होती है तो वहां पे खेलना आसान नहीं बनता, और खास करके हमारे जो खिलाड़ी है, उन्होंने कुछ पिछले 2-3 सालों में पिंक बॉल की टेस्ट खेली नहीं थी। हाँ, पिंक बॉल अगर आप ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलेंगे और जब टेस्ट के खिलाफ खेलेंगे तो उस पर फर्क तो बनता ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग तो बहुत बहुत अलग सा स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग होता है। तो इसी की वजह से आज थोड़ी सी दिक्कत होगी। पर मुझे आशा है जैसे कि पर्थ में हम हमारे बल्लेबाजों ने पहले इनिंग से सीख लिया और दूसरे इनिंग में इतने सारे रन बनाए, मुझे ये भी लगता है कि यहाँ से सीख कर दूसरी पारी में रन बनाएंगे। आप देखिए ना, यशस्वी जायसवाल 3 पारियां खेले हैं, 2 में उनके रन नहीं है, 1 में 100 है। विराट कोहली 3 पारियां खेले हैं, 2 में रन नहीं है, उनका भी 100 है। अब फिर वही बात आ जाती है कि जब आपका मिडल ऑर्डर बैटिंग करने आता है तो 20 पे 2 आउट है, या फिर वो 202 आउट पर बैटिंग करने आते हैं। कहीं ना कहीं वो नया गेंद निकालना ऑस्ट्रेलिया में, वही आपका कहते हैं ना चाबी, सुनहरी चाबी है। रोहित शर्मा कप्तान, सनी भाई वो वापस आए हैं। चूंकि राहुल ने पिछले मैच में रन बनाए और बड़ा ऑब्वियस था कि राहुल को ही ओपन करना है, और रोहित शर्मा के पास नंबर 6 था। बट जिस तरह की उनसे बैटिंग की उम्मीद की जा रही थी वो आज दिखा नहीं। वो भी बॉल को ढूंढ ही रहे थे। नहीं, मुझे तो पता था कि अगर जो जो साझेदारी बनी है, 200 रन की साझेदारी बनी है, तो उसके बाद में तो उस जोड़ी को आप बदल नहीं सकते। और खास करके अगर आपके जो दूसरे जो प्लेयर थे रोहित शर्मा, वो पहली टेस्ट मैच खेलने आए हैं,
इसके पहले खेले नहीं थे, कुछ 15 दिन और शायद ज्यादा, उससे भी ज्यादा नहीं खेले थे। 3 तारीख को, 3 नवंबर को वो आखिरी दिन था न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद में अब 1 महीने के बाद अगर जब आप खेलने आएंगे तो अच्छा है कि उनके लिए, कि अगर नीचे खेलते तो अच्छा रहता। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम था, उसमें कोई गलत किया गया। अभी आउट हुए हैं और ये हालिया मतलब देखा जा रहा है कि तेज गेंदबाज जब बॉल करते हैं, रोहित का एक पैर आधा इतना, उसके बाद बल्ले से ढूंढना, इसका मतलब है कि वो गेंद की पेस और स्विंग उसे काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी सनी भाई, नीतीश रेड्डी, जिसका शायद दुनिया ने इतना नाम नहीं सुना था 2 हफ्ते पहले तक, वहां पर पर्थ में इन्होंने 2 पारियां खेली और आज की बैटिंग भी, मतलब वहां भी भारत ने 150 बनाए थे नीतीश रेड्डी के 42 की बदौलत। आज भी वो अगर रन ना बनाते तो 180 भी ना बनता। हाँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे। उनकी उनकी इम्प्रेसिव, सबसे इम्प्रेसिव बात क्या है कि वो परिस्थिति को जानते हैं, सिचुएशन को जानकर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। जब नंबर 9, 10, 11 के जो बल्लेबाज उनके साथ आ गए तो उन्होंने सोच समझ कर अटैक भी किया और उसी की वजह से तो वो 30 रन ज्यादा मिल गए थे, तो वापस 150, 145, 150 पे ऑल आउट हो जाता था। तो उनकी तारीफ करनी चाहिए कि ये एक ऐसा युवा खिलाड़ी है जो सिचुएशन को जानकर अपने गेम को एडजस्ट कर सके। सनी भाई इस वक्त है एडिलेड ओवल के बाहर। सनी भाई, मैं जानता हूं कि रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं, आप आराम कीजिए क्योंकि कल आपको भी जाना है, हल्लाशेरी आपकी भी चाहिए होगी और जो फैंस हैं क्रिकेट के वो भी ये समझ लें कि हर रोज सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह दोनों आज तक जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो लाइव रहेंगे हर रोज शाम 7:30 बजे। हम और आप क्रिकेट की बात फिर से करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच कहां खड़ा है दोस्तों, थोड़ा सा नाजुक मोड़ पे। हालांकि एक ही दिन हुआ है, लेकिन पहले दिन भारत ना थोड़ा पिछड़ गया है। फिर भी सुनील गावस्कर जैसे कहते हैं, आशावादी रहिए। अगर पहला सेशन भारत के नाम आ गया, क्या भारत कल लंच तक 4 आउट कर सकता है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि जो पहली पारी की लीड है, क्योंकि अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया 94 रन पीछे है और आप 94 रन का मतलब है, अगर आप पहले सेशन में 4 विकेटों की बात करते हैं तो तकरीबन इतने ही रन बनेंगे, यानी कि जितने भारत के हैं। और शायद उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अगर 5 या 6 आउट हो तो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। पहली पारी में लीड 30 रन की इधर या 30 रन की उधर, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाती है। और एक और जो मतलब मिसाल है वो ये है, इसी मैदान पर, इसी पिंक बॉल टेस्ट मैच में 4 साल पहले भारत जब 36 ऑल आउट हुआ था, दोस्तों याद करना, भारत जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने उतरा था, पहली पारी में भारत के पास लीड थी, लेकिन वो टेस्ट मैच इंडिया हारा था। बस यहीं पर कल बुमराह से चाहिए होगा एक और करिश्मा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, हर रोज शाम 7:30 बजे सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह के साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक। फटाफट से यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें, रात 8 बजे वहीं पे मुलाकात। आपके डेली खाने में स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।